जीनी जिंदगी तो जिंदा दिली चाहिए, और पानी है सफलता तो करियर प्लस चाहिए। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपके अपने चहेते चैनल करियर प्लस पर बिहार सर के साथ। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़ेंगे और अपनी मां के चरणों में प्रणाम करेंगे, और आपका बहुत स्वागत। मैं आपको बात करूंगा आपके यहाँ से सिंगम बैच, और मैंने आपके 20 मिनट में 20 प्रश्नों की श्रृंखला चालू की है। इसे मैंने नाम दिया Q20 क्वेश्चन 20 बात कर रहा हूं मैं आपसे, और ये आपका मॉक टेस्ट 3 है। ये वो श्रृंखला है जहां से प्रश्नों का आना तय है, इसलिए आप लोग इस पर बने रहेंगे और मैं आपको ले चलता हूं आपके चहेते चैनल, यही जो आपका प्लेटफॉर्म है पढ़ाई की पंचायत, इसी में बात करूंगा आपसे। ये हमारी ऐसी पंचायत है जहां से प्रश्नों का बनना तय है। ये मैंने जो प्रश्न तैयार किए आपके लिए ये बड़े महत्वपूर्ण है। ये न सिर्फ दिल्ली पुलिस के लिए बल्कि यूपी पैट के लिए, यूपी पुलिस के लिए, और अन्य जो वनडे एग्जाम जैसे सीजीएल है या एमटीएस है या हमारा आपके अन्य एग्जाम है हमारे, उन सबके लिए बहुत उपयोगी है। यहां तक कि यूपीएससी और पीएससी के लिए महत्वपूर्ण है। मैंने आज क्रम में आपके लिए जो पहला प्रश्न निकाला है वो ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। आप सबका ध्यान यहां पर होगा और आप लोग अपनी नोटबुक और पेन लेकर बैठेंगे ताकि नोट डाउन करते चलें। मैंने पहले बता दिया इस चैनल को आप शेयर और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, और ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब कराइए ताकि हम बातों को अपनी को हर घर तक पहुंचा सकें। मैंने बताया पहला क्वेश्चन हमारा ये, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला जो अध्यक्षा है वो किसे नियुक्त किया गया है? ये सामने दिखाई दे रहा है, भारतीय ओलंपिक संघ की पूछ रहा है आपसे। तो वो कह रहा है क्या वो साक्षी मलिक है, क्या वो सिंधु है, पीवी सिंधु, या साइना नेहवाल है, या पीटी उषा है? इसका सही उत्तर है पीटी उषा। क्या उत्तर है इसका सही उत्तर? ये पीटी उषा सही उत्तर है। आपको जान के अच्छा लगेगा कि पीटी उषा हमारी वो बेटी है, हमारी बहन है वो, कि पीटी उषा को क्या कुछ उपनाम है इनके। एक बड़ा पॉपुलर नाम है पायोली एक्सप्रेस। क्या नाम है इनका? पायोली एक्सप्रेस। इसको आप लोग अंडरलाइन करते जाएंगे और लिखते जाएंगे। पायोली एक्सप्रेस भी आपको कहते हैं, आपको उड़न परी भी कहते हैं, आपको उड़न परी भी कहते हैं, आपको गोल्डन गर्ल भी कहते हैं। ये बहुत सारे नाम, गोल्डन गर्ल ये आपके नाम है। पायोली एक्सप्रेस आ जाए, उड़न परी आ जाए, गोल्डन गर्ल आ जाए, ये सब किसके नाम है? पीटी उषा के। और वर्तमान में आप यहां से वर्ष 2022 में आपको राज्यसभा का सांसद नियुक्त किया गया है, और आप यहां से लेकर 2028 तक राज्यसभा की सदस्य रहेंगी। यानी वर्ष 2022 में आपको राज्यसभा में मनोनीत किया गया है, और आप 28 तक यहाँ की मेंबर रहेंगी, सांसद रहेंगे। कहां पर? राज्यसभा में। ये जो साक्षी मलिक है आप जानते होंगे, ये किससे जुड़ी हुई है आपके? आप साक्षी मलिक पहलवान है, रेसलिंग से जुड़ी हुई है। पीवी सिंधु हमारी बेटी है जो कहा जुड़ी हुई है, बैडमिंटन से जुड़ी हुई है। और साइना नेहवाल है, ये भी बैडमिंटन से जुड़ी हुई है। कई बार खिलाड़ी पूछता है आप यहां से। इस क्रम में मैंने आपके लिए दूसरा प्रश्न तैयार किया है, बहुत महत्वपूर्ण है, और मैंने बता दिया पीटी उषा अभी इसके अध्यक्ष हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इस क्रम में मैं आपको बताऊंगा अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, विश्व ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? बड़ा महत्वपूर्ण है आपके। तो इसका सही उत्तर आपके यहां दिखाई दे रहा है, ये 14 दिसंबर इसका सही उत्तर है। क्योंकि हमारे यहां इसलिए सही उत्तर है क्योंकि जो 1 जून है, 1 जून को क्या मनाया जाता है? 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व, ये मैं लिखा है यहां पर, विश्व दुग्ध दिवस। ये बड़ा महत्वपूर्ण है आपके लिए, विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है यहां पर। इसको आप इंपॉर्टेंट कर लेंगे। एक मन में प्रश्न आएगा आपके, अगर यहां पर विश्व ये वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है तो फिर भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। हमारे यहाँ राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। यहां कर लेंगे हम लोग, ये 26 नवंबर को यहां पर, 26 नवंबर को यहां पर। ये बड़ा महत्वपूर्ण है आपके लिए, राष्ट्रीय, ये राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। इसको लिख लेंगे आप लोग, कई बार पूछता है, क्योंकि इसी दिन भारत में दूध क्रांति के नायक, श्वेत क्रांति के नायक, श्वेत क्रांति के नायक कौन है? उनका नाम है वर्गीज कुरियन। क्या नाम है? वर्गीज कुरियन नाम है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन ये नाम है। इनके नेतृत्व में भारत में श्वेत क्रांति आई और दूध की बाहर आ गई, क्योंकि जो वर्गीज कुरियन है इनका हैप्पी बर्थडे 26 नवंबर को होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप जानते होंगे 26 नवंबर को हमारे यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण दिन मनाया जाता है। कौन सा? संविधान दिवस मनाया जाता है। आपको पता होगी कब? 26 नवंबर को। देखिए यहां पर 26 नवंबर को हमारे क्या मनाया जा रहा है? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जा रहा है, क्योंकि जो डॉक्टर वर्गीज कुरियन है ये वाले, इनका हैप्पी बर्थडे 26 नवंबर को होता है। इस क्रम में मैं आपको एक बात और बताऊंगा आपके यहां से, जो 22 मार्च है, आपको मन में आ रहा होगा ये 22 मार्च क्या है? तो 22 मार्च का दिन क्या है हमारे यहाँ? ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे विश्व जल दिवस। कौन सा दिवस? ये रहा विश्व ये जल दिवस। यहां से इसको आप लोग
अंडरलाइन करेंगे। कौन सा? ये 22 ये मार्च है जिसे विश्व जल दिवस मनाते हैं, और ये डेट आपको पूछ सकता है कि 23 अप्रैल को क्या होता है। तो एक इसमें बहुत महत्वपूर्ण आपके 23 अप्रैल को भी हमारे यहां पर, इनको आप याद करेंगे श्रृंखला से, विश्व पुस्तक दिवस और कॉपीराइट डे। कौन सा? विश्व, यहां पर कर लेंगे विश्व पुस्तक दिवस और कॉपीराइट डे, और कॉपी राइट डे, ये वाला आप इंपोर्टेंट कर लेंगे यहां से। यानी कि 23 अप्रैल को मनाया जाता है। तो 14 तारीख का मनाया जाता है विश्व ऊर्जा दिवस, मैंने आपको सारे बता, 1 जून को विश्व दिवस और 22 मार्च को विश्व जल दिवस। ये वाला क्वेश्चन हमारे एग्जाम में कई बार पूछा गया, ये वाला कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। इस क्रम में मैंने आपके लिए अगला क्वेश्चन बनाया है, जो तीसरा क्वेश्चन है, भारत का पहला रियल, ये वाला क्वेश्चन, भारत का पहला रियल गोल्ड एटीएम किस शहर में स्थापित हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हैदराबाद में यहां पर स्थापित किया गया है। ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण, इसको याद कर लेंगे। पहला रियल गोल्ड एटीएम इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है इसका? कहां पर किया गया है? हैदराबाद शहर में। हैदराबाद शहर में 4 मीनार स्थित है। क्या स्थित है? 4 मीनार स्थित है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और हैदराबाद में किसका क्षेत्र है? निजामों का। किसका क्षेत्र है? निजामों का क्षेत्र रहा है। और हैदराबाद को जानते होंगे, हैदराबाद रियासत को भारत में आजादी के बाद मिलाया गया, क्योंकि निजाम भारत में पहले मिलने को तैयार नहीं था। और आप जानते होंगे हैदराबाद को जब भारत में मिलाया गया, तो इस सबको मिलाने के लिए भारत सरकार ने तत्कालीन समय के जो गृह मंत्री, हमारे जो प्रधानमंत्री भी थे उस समय, उन्होंने ऑपरेशन पोलो, कौन सा? ऑपरेशन पोलो नामक अभियान चलाया, और इसके तहत हैदराबाद का विलय भारत में संभव हो चुका। किसके द्वारा? ऑपरेशन पोलो के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हैदराबाद में पोलो के बहुत सारे मैदान है। किसके मैदान है? पोलो के बहुत मैदान है, इसलिए इसका नाम पड़ा ऑपरेशन पोलो, जिसके तहत हैदराबाद का विलय, हैदराबाद का भारत में विलय हो चुका, भारत में मिलाया जा सका। इसका नाम है ऑपरेशन पोलो। ये इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर यही है। इसके बाद मैं बताऊंगा आपको इस श्रृंखला का चौथा क्वेश्चन, संविधान के अनुसार कितने प्रकार के आपातकाल होते हैं, इमरजेंसी। ये क्वेश्चन आपका दिल्ली पुलिस के, यहां पर ये बताना चाहता हूं आपको, दिल्ली पुलिस के वर्ष 2020 में ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। यहां पर दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन आया हुआ है, वर्ष 2020 में आया है कि आपातकाल। तो आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं, आप जानते हैं। एक होता है यहां पर राष्ट्रीय आपातकाल। कौन सा होता है? राष्ट्रीय आपातकाल। याद होगा आप लोगों को, और नहीं याद है तो कर लेंगे। यहां करेंगे आपके राष्ट्रपति शासन। कौन सा? राष्ट्रपति शासन, ये कर लेंगे आप लोग यहां से। और तीसरा होता है वित्तीय आपातकाल। कौन सा होता है? वित्तीय आपातकाल, ये वाला। 3 स्थिति, यानी कि नेशनल इमरजेंसी, यहां कर लेंगे प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी। अगर ये आएगा तो लगाएंगे आर्टिकल 352, ये 352, ये आएगा तो आर्टिकल यहां कर देंगे 356, और ये आएगा तो कर देंगे आर्टिकल यहां पर 360, ये कर देंगे आप लोग। ये आपातकाल का दौर है। भारत में 3 प्रकार से जो है आपातकाल परिकल्पना की गई है। कितने प्रकार की? तो आप बताएंगे 3 प्रकार, 352, 356, 360। इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लेंगे। इसका सही उत्तर आपके ये भी है। इस क्रम में मैंने आपके लिए अगला क्वेश्चन बनाया, पेरू की प्रथम महिला राष्ट्रपति। पेरू की पूछ रहा आपसे, प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन सी है पेरू की? तो सही उत्तर इसका क्या है? पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति ये डीना बोलुआर्टे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप याद कर लेंगे पेरू की राजधानी कौन सी है? तो पेरू की राजधानी याद कर लेंगे, पेरू की राजधानी लीमा है। कौन सी है? पेरू की राजधानी कौन सी? लीमा। बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करेंगे। इनके बारे में आपने सुना होगा, लिज ट्रस, ये ब्रिटेन की कुछ दिन पहले पीएम रही थी, लेकिन आर्थिक आपके वहां जो मंदी आ रही थी उसके चलते लिज ट्रस ने इस्तीफा दिया, और इनके बाद ऋषि सुनक जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, वो जाकर के यहाँ के प्रधानमंत्री बने। कहा के? ब्रिटेन के। लिज ट्रस भी ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बनी थी, जो बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत छोटा कार्यकाल रहा आपका, लेकिन हमारा उत्तर कैसे? पेरू से। और कौन है? डीना बोलुआर्टे। याद हो जाएगा आप लोगों को, बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं पहले बता दूंगा आपको कि ये मैं आपके लिए क्वेश्चनों की एक बाढ़ लेकर आया हूं, बहुत महत्वपूर्ण है, मैंने बता दिया है। इसको छोड़कर नहीं जाएंगे, और इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। ये क्वेश्चन है, इनमें से किसने नृत्य से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कलाश्रम आश्रम की संस्था की स्थापना की, जिनका जन्म लखनऊ में हुआ। कहां हुआ? लखनऊ में। तो उनका नाम क्या है? लखनऊ के एक ही हमारे बड़े हीरो हैं। कौन? शंभू महाराज। कौन? ये शंभू महाराज नहीं है, ये पंडित बिरजू महाराज। कौन? पंडित बिरजू महाराज। ये इन्होंने कलाश्रम आश्रम की स्थापना की। और आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि पंडित जो बिरजू महाराज हैं ये क्या हैं?
तो मैं बताया तो आपको, आपने वर्ष 1998 में दिल्ली में अपने कलाश्रम आश्रम की स्थापना की। कहां पर? कलाश्रम कहां पर करिए? दिल्ली में करिए। और आप, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, आपका संबंध किससे? कथक नृत्य से, ये कि शास्त्रीय नृत्य माना जाता है कथक नृत्य आपके। और इसमें एक नाम और है सितारा देवी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी कथक नृत्य से संबंधित रही है, बहुत महत्वपूर्ण आपके यहाँ से ये वाला कथक नृत्य वाला। तो सितारा देवी ये लिख दिया मैंने आपको, ये भी कथक नृत्य से। बिरजू महाराज भी यहाँ से। ये कलाश्रम आश्रम कहां पर है? दिल्ली में। कब बनाए? 1998 में। और किसका? बिरजू महाराज का। और बिरजू महाराज का संबंध गाय से? कथक नृत्य से। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हाल ही में आपका निधन हुआ है वर्ष 2022 में। अब मैं बताऊंगा आपको यहां से। अगला क्वेश्चन है ये वाला, सांझी कला, जो बड़ा महत्वपूर्ण। सांझी कला भारत में किस राज्य से संबंधित है? तो सांझी कला ये बहुत बहुत वेरी मोस्ट है, बल्कि मैं कहूंगा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन आपके ये वाला वेरी मोस्ट है। इसका संबंध यूपी से। देखिए यूपी में आप जान के हैरान हो जाएंगे, इसका संबंध यूपी के ब्रज क्षेत्र से। कहां से है? ब्रज क्षेत्र से, यानी कि मथुरा से है। मथुरा। इसमें कृष्ण की लीलाओं, इसमें कृष्ण की लीलाओं को चित्रांकित किया जाता है, कृष्ण की लीलाओं को, और इसे कहते हैं सांझी कला। और यह चर्चा में तब आई जब अभी भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने अमेरिकी राष्ट्रपति को इसकी एक कलाकृति दी। किसको दी? जो बाइडेन को। ये जो क्वाड सम्मेलन हो रहा था, कौन सा क्वाड सम्मेलन हो रहा था, क्वाड सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री जी ने सांझी की एक कलाकृति बनी हुई किसको दी है? जो बाइडेन को। इसको रट लेंगे, इसीलिए ये सांझी कला चर्चाओं में, इसे वेरी मुश्त कर लेंगे। सांझी कला मथुरा की है, ब्रज की, यानी कि यूपी की है। और चर्चा में क्यों आई? क्योंकि इसकी राधा कृष्ण की जो लीला है उनका इसमें चित्रांकन किया जाता है इस कला में। इस क्रम में अगला क्वेश्चन है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय प्राचीन नालंदा है आपका, जैसे विक्रमशिला है ऐसे कुछ विश्वविद्यालय हमारे यहाँ, ऐसे या तक्षशिला है। इसकी स्थापना पाल वंश के ये एक बड़े शासक हैं और महानतम शासक कौन? धर्मपाल। इन्होंने आपके ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये जबकि पाल वंश के संस्थापक हैं, पाल वंश के जो संस्थापक हैं वो कौन है? वो गोपाल है। कौन है वो गोपाल है यहां से। लेकिन धर्मपाल ने इसकी स्थापना करी, कहा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय। और नालंदा किसने करी है? नालंदा करी है कुमारगुप्त ने यहां से। इस क्रम में मैंने आपके लिए अगला क्वेश्चन निकाला है ये वाला, किस सत्र में कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ है? ये पूछा एग्जाम में, किस सत्र में कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ है, ये पूछ रहा है। तो आप बताएं कांग्रेस पार्टी का टूटन कब हुई है? वर्ष 1907 में। कहां हुई है? सूरत में हुई है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है क्या कांग्रेस का विभाजन कहां हुआ है? सूरत में हुआ है। और सूरत में कब? 1907 में हुआ है। लेकिन उस समय कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष कौन था? तो आप बताएंगे रास ये बिहारी यहां पर घोष, ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने। और ये लड़ाई भी अध्यक्ष पद को लेकर हो रही थी, जो गर्मपंथी चाहते थे कि उनका नेता बने, और नरमपंथी का चाह रहे थे उनका नेता बने। और वर्ष 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ। कहां पर? सूरत में। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आगे इतिहास के पन्नों में चर्चा करूंगा आपसे। फिलहाल कर लेंगे कांग्रेस विभाजन कहां हुआ है? वर्ष 1907 में। कहां पर? सूरत में। इस क्रम में मैंने आपके लिए अगला क्वेश्चन निकाला, ये रहा, ये 10वां क्वेश्चन है। टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हाल ही में ये जो व्यक्ति है जेलेंस्की, ये व्लादिमीर जेलेंस्की, ये बहुत चर्चा में रहा। यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, पूरे साल भर छाए हैं, इन्होंने युद्ध की विभीषिका को झेला है, रूस ने आक्रमण किया, वहीं से पूरे वर्ष भर प्रसिद्ध रहे यहाँ पे। टाइम मैगजीन वो मैगजीन है जो पूरे वर्ष भर के दौरान जो चर्चा में रहते हैं उन्हीं को ये फ्रंट पेज पर छापती है आपके। तो टाइम मैगजीन क्वेश्चन चुना है, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, पूरे साल में चर्चित रहने वाला व्यक्ति किसी ना किसी कारण से आपके, तो उसको यहाँ लाया जाता है, जो विशेष तौर पर क्रिएटिव वर्क के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसको मिला है? ये जेलेंस्की को मिला, जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। यूक्रेन का राष्ट्रपति है व्यक्ति, इसको कर लेंगे यहां से। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा यूपीआई क्रेडिट कार्ड, जो चर्चा में बहुत ज्यादा है, आपको इसको सपोर्ट करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन सा है? तो इसका पहला गेटवे हमने पेटीएम सुना है, गूगल सुना है, फोन पे सुना है, लेकिन इसका सही उत्तर है रेजर पे। शायद इसका नाम नहीं सुना होगा आपने। ये आपका पहला पेमेंट गेटवे है। जैसे गूगल पे है, जैसे आपका पेटीएम, और ये तो सब है यूपीआई काम करने वाले। ये बैंकों के लिए भी काम करता है, सीधे क्रेडिट कार्ड पर और डेबिट कार्ड पर गेटवे के तौर पर काम करता है। चाहे एसबीआई हो, चाहे आपका एचडीएफसी हो, चाहे एक्सिस बैंक हो, इनके लिए भी सीधा गेटवे के तौर पर काम करता है। ऑनलाइन पेमेंट के तौर पर बड़ा काम कर रहा है। कौन सा? इसका नाम है रेजर पे। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पंदना कर लेंगे यहां से। इस क्रम में मैंने आपके लिए अगला क्वेश्चन बनाया है, भारत की अध्यक्षता पहली G20 जो बैठक हो रही है उसकी बैठक में शेरपा कौन है? पहली बैठक
किस शहर में आयोजित हुई है? बहुत चर्चा G20, क्योंकि G20 इस बार भारत में आयोजित हो रहा है और दिल्ली में इसकी जो बैठक हो रही है वो प्रगति मैदान के भारत मंडपम में हो रही है आपके, और इसकी जो बैठक हुई है वो उदयपुर में। ये पहला जो आपका शेरपा, यहाँ पर जो पहली शेरपा की बैठक हुई कहाँ हुई है? वो उदयपुर, यानी कि राजस्थान, यानी कि राजस्थान में बहुत इंपॉर्टेंट है ये उदयपुर क्षेत्र। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, लिख लेंगे इसको यहाँ पे। इसके बाद बताऊंगा मैं आपको यहाँ से जो कौन सी नदी है जो कि सहायक नदी है, कौन? केन नदी, ये पूछ रहा है। केन नदी किसकी सहायक है आपके? तो आप बताएंगे केन नदी यहाँ से यमुना की सहायक। किसकी सहायक है? यमुना की सहायक। आप जानते होंगे यहाँ से जो केन है, जो बेतवा है, कौन सी? बेतवा, जो चंबल है, ऐसी बहुत सारी नदियां हैं, ये सब किसकी सहायक है आपके? ये यमुना की सहायक है। अब मैं कहता हूं बसाने के लिए यहाँ पर ये केबीसी है, कौन बनेगा? करोड़पति। यानी केन, बेतवा, चंबल, केबीसी, कौन बनेगा? करोड़पति। केन, बेतवा और चंबल ये किसकी सहायक है? ये सारी यमुना नदी की सहायक है। इसे आप लोग रट लेंगे, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको आगे बताऊंगा अभी आपके सूरसेन महाजनपद की राजधानी कौन सी है? सूरसेन, आपको नाम से मालूम पड़ेगा सूरदास जी से। तो सूरसेन मथुरा की राजधानी है, आगे मथुरा की। आप जानते हैं यहाँ पर 606वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, यहाँ पर 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। उन 16 महाजनपदों में से मथुरा भी एक महाजनपद था जिसकी राजधानी कौन सी है? सूरसेन। कौन सी है? सूरसेन है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। और ये तक्षशिला का क्षेत्र है, काशी है, वाराणसी वाला, ये विराटनगर है, मत्स्य क्षेत्र, ये सब देख लेंगे इनको आप लोग। जो तक्षशिला क्षेत्र है उत्तर पश्चिम में स्थित है, इन सबको याद करके जाएंगे। यहाँ से मथुरा की राजधानी सूरसेन रही है यहाँ पर। इसके अलावा मैं अगला बताऊंगा आपको, ये प्रसिद्ध पुस्तक कामायनी, कामायनी के राइटर पूछ रहे हैं। तो कामायनी बड़ी फेमस पुस्तक किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की रचना है ये वाली। इसका सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद जी ने और कुछ रचना लिखी है, बड़ी महत्वपूर्ण। उसका नाम है आपके, एक पुस्तक है इनकी स्कंद गुप्त। कौन सी है? स्कंद गुप्त आपकी पुस्तक है। इसके अलावा ध्रुव स्वामिनी देवी, ध्रुव स्वामिनी, ये भी ध्रुव स्वामिनी देवी इनकी पुस्तक है आपके। इसके अलावा तितली भी आपकी पुस्तक है आपके। ऐसी बहुत सारी पुस्तक है आपके, इनको आप लिख देंगे। मैथिलीशरण गुप्त की बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है आपके। एक का नाम है, उसका पुस्तक का नाम है आपके यशोधरा चरित। कौन सी है? यशोधरा चरित नाम है उसका। ये आप लोग यहाँ कर लेंगे, इनको बड़ी इंपॉर्टेंट है। महादेव वर्मा की बड़ी फेमस पुस्तक कौन सी? यामा। कौन सी? यामा, इनको देख लेंगे। और सुमित्रानंद पंत ने तो आपको जानते हैं बहुत बड़े विद्वान है, लेकिन मैं थोड़ा समय के अभाव के चक्कर में, क्योंकि Q20 चल रहा है, मुझे 20 मिनट में 20 क्वेश्चन बताने, इसलिए थोड़ा मैं कम बता रहा हूं, लेकिन इनको आप रट लेंगे। जो बता रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है। जयशंकर प्रसाद कामायनी जुड़े हुए हैं, और ये सारी पुस्तकें जयशंकर प्रसाद की स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी और तितली बड़ी महत्वपूर्ण है। और मैथिली शरण गुप्त को हमारा राष्ट्रीय कवि भी कहा जाता, पता होगी आप लोगों को, इंपॉर्टेंट है। इस क्रम में मैंने आपको यहां से ये आपको 16वां क्वेश्चन, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया के लेकर कौन है? तो इसके सही उत्तर है दादा भाई नौरोजी। क्या उत्तर है? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी क्या कहते हैं यहीं पर? ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, मैन ऑफ इंडिया आपको यह भी कहा जाता है, देख लेंगे इसको। इसके अलावा आपकी जो बड़ी पहचान है वो है, आपने ये धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया, धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया, इसे बोलते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ। क्या बोलते हैं? ड्रेन ऑफ वेल्थ भी बोलते हैं। धन के निष्कासन के सिद्धांत को देने वाले कौन है? दादा भाई नौरोजी। बहुत इंपॉर्टेंट है। राजा राम जानते हैं, सती प्रथा के लिए आंदोलन चलाया। अब बाल गंगाधर तिलक वही हैं जिन्होंने होम रूल पार्टी की स्थापना की। और राजगोपालाचारी बहुत महत्वपूर्ण है, जो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के यानी पहले भारतीय गवर्नर जनरल नहीं, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल रहे। इस तरह में मैं आपको बताऊंगा यहां से, इनमें से किसी पर्वत श्रृंखला कौन सी है जो रूस में स्थित है? इसका सही उत्तर है यूराल। कौन सा उत्तर है? यूराल। ये यूराल पर्वत श्रृंखला रूस में स्थित है, और यही यूराल पर्वत ये रूस को एशिया से अलग करती है, रूस को यानी अलग करती है यहां से। कौन से? यूराल। यहां पर यूराल नदी भी है जो ये काम करती है, और यूराल पर्वत भी है जो रूस वाले एशियाई भाग को जो यूरोप से अलग करता है। कौन सा? यूराल। इसका मैं बताऊंगा मैं आपको। अन्य जो इनके बाद जानते हैं आप, रॉकी पर्वत अमेरिका में, एंडी पर्वत साउथ अमेरिका में, और ये सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला भी है। रॉकी अमेरिका में आपके, हिमालय हमारे उत्तरी भाग में आपके, जो कि उत्तरी भाग में फैली हुई है आपके हिमालय श्रृंखला आपके यहाँ से हमारे एशियाई भाग में। इस क्रम में आप जानते हो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये
अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन द्वारा वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है, यहां पर कर लेंगे। तो सही उत्तर है आपके 48वां स्थान है ये, इसको आप लोग याद कर लेंगे, 48वीं रैंक है। इस समय मैं आपको आगे बताऊंगा, ये पिछले दिनों न्यूयॉर्क में जो क्रिटिक्स सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार जीता है वो हमारे राजा मौली जी ने जीता है। ये फेमस क्वेश्चन है, इसको रट लेंगे। और फिल्म का नाम क्या है, RRR, और वो भी जानते हैं आप लोग। गाने का नाम क्या है, नाटू नाटू। क्या नाम है, नाचू नाचू या नाटू नाटू, आप जानते हैं। इसके लिए ने गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी मिला है और ऑस्कर अवार्ड भी मिला है। किसको, आर राजा मौली को। इनकी पुरानी मूवियों में मक्खी भी है, बाहुबली भी है और अभी आपके RRR शामिल है, बहुत महत्वपूर्ण है, इन्हें देख लेंगे आप लोग। आपको यह अवार्ड मिला, गोल्डन ग्लोब भी मिला है और ऑस्कर भी जीता है। भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस पर किसे अपना चीफ गेस्ट बनाया है, तो मिस्र के राष्ट्रपति हैं, आप जानते होंगे। अभी मिस्र को इजिप्ट भी बोलते हैं आपके। अभी मैंने पिछले पेपर में आपको करंट वाले बारे में बता दिया, तो लिख लेंगे वहां से। अभी हमारे यहाँ पर मिस्र के राष्ट्रपति हमारे मुख्य अतिथि बने 26 जनवरी को, इसको आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे यहाँ से। ये बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण है, पहली बार मिस्र का राष्ट्रपति हमारी रिपब्लिक डे में चीफ गेस्ट बना है। इसलिए इन्हीं 20 क्वेश्चनों के साथ मैं अगली एक सीरीज और लेकर आ रहा हूं। Q20 की अगली श्रृंखला बनाई मैंने, और कल 10 तारीख से मैं आपके लिए पैट के लिए श्रृंखला लेकर आ रहा हूं Q20 की, यानी 20 क्वेश्चन। तब तक आप चैनल पर बने रहेंगे और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अगर आपका प्रेम मिलेगा, मुझे प्यार मिलेगा, स्नेह जो दिया है आपने मुझे, समर्थन मिलता रहेगा, तो मैं ऐसे ही आपके लिए नए क्वेश्चन श्रृंखला लाता रहूंगा मॉक टेस्ट में। इसलिए सब लोगों से मैं यही कहूंगा, इस चैनल पर लगातार बने रहेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। उन लोगों का जरूर ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। और आज की पंचायत में इतना ही, आपको प्रणाम, नमस्कार।